नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, सच न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा ये कोशिश रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो एमिनेंट लोग हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएं, उनकी लाइफ के बारे में और जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा उनसे जानें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यदि आज की मैं बात करूं, आज हमारे साथ ऑल इंडिया मसीह सेवा दल के प्रेसिडेंट कैम्ब्रस डेविड जी, और लोग प्यार से ने ज़्यादा बबलू के नाम से जानते हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करें, पहले कांग्रेस लीडर भी रह चुके हैं और एट प्रेजेंट जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या ये आगे इनके प्लान्स हैं वो भी इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा, आप पहले ऑल इंडिया मसीह सेवा दल जो आपने बनाया, शुरुआत कब इसकी कब हुई और कब आपको लगा कि ऑल इंडिया मसीह सेवा दल जो है वो बनाना चाहिए? मैं 94 96 से जब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा मैं, तो हम लगातार प्रयास करते रहे कि हम अपने लोगों के काम करें। जब हम रोज़गार की बात करें, बड़े हमारे क्रिश्चियन लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, नीड्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मेरी एज भी तब छोटी थी, हम अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास रहता था कि हम अपने क्रिश्चियन लोगों के अच्छे तरीके से काम करें। खासतौर हम जॉब की बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्रिश्चियन लोगों की, तो हम लगातार प्रयास करते रहते थे। क्योंकि मैं मंगत राम शर्मा जी के साथ चला, वो फॉर्मर डिप्टी CM रहे। जनक राय गुप्ता के साथ रहा मैं, काम काफ़ी लंबा अरसा उनके साथ भी रहा। तो जब हमने लगा दो गवर्नमेंट रही, क्योंकि 2002 में गवर्नमेंट बन गई कांग्रेस की, उसके साथ क्या बोलते हैं NC के साथ, पहले PDP के साथ बनी 2002 में। तो हम लगातार उनके साथ काम करते, लेकिन हम अपने क्रिश्चियन लोगों को कितने काम करवा नहीं पाए। फिर मैं 2008 में जब कांग्रेस की और PDP की सरकार गिर गई, जब मैं 2009 में ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे हमारे दिल्ली में, जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, हो काफ़ी बड़ी ऊंची ऊंची पदवी में रहे। मैं उनके साथ मिला जाके ऑस्कर जी से। उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि भाई आप एक NGO या कोई संस्था बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, जो NGO बनाओ, क्रिश्चियन के नाम पे बनाओ, फिर मैं आपको डायरेक्ट सपोर्ट करूँगा। क्योंकि आप कोई भी बात अगर अपनी क्रिश्चियन लोगों की कर सकते हो, वो पार्टी लेवल पे नहीं कर सकते। आप कोई संस्था बनाओ, फिर मैं डायरेक्ट अप्रोच करूँगा। हमने फिर 2009 में मैं जब दिल्ली में मिला, फिर मैं जम्मू में आया, फिर अपने जितने भी क्रिश्चियन लोगों से मैंने बातचीत की, फिर हमने ऑल इंडिया मसीह सेवा दल ऑल इंडिया लेवल पर बनाई हमने। जब मुझे नॉमिनेट किया गया, तो मैं दारीवाल में मैं नॉमिनेट किया गया मुझे, तो मैं जम्मू कश्मीर का जम्मू प्रेसिडेंट बनाया गया मुझे। उसके बाद हम आस्कर जी के पास लगातार जाते रहे, वो हमें सपोर्ट करते रहे। जी, तो और ऑल इंडिया मसीह सेवा दल खाली जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं काम कर रहा है, ये नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। नहीं, जब बनाई गई थी तो ऑल इंडिया लेवल पे ही बनाई गई थी इसको। तो मुझे दारीवाल में बनाया गया था। तो लेकिन हमने जो बेसिक जो काम कर पाए, वो जम्मू कश्मीर में ही कर पाए। क्योंकि जो पंजाब में आगे पीछे जितनी भी विंग बने गए थे, जो बनाए गए थे, यूनिट बनाए गए थे, वो कामयाब नहीं रहे। ऐसा ऐसा उनका ख़त्म होता गया। लेकिन हमने फिर जब देखा कि हमने जम्मू कश्मीर में इसको अलग से रजिस्टर भी करवाया हमने, और जम्मू कश्मीर में हम लगातार काम करते रहे। आस्कर जी से हम लगातार मिलते रहे जाके दिल्ली में। फिर समझिए हर महीने 3 बार हम दिल्ली में रहते थे। और क्योंकि फिर 2008 के बाद भी तो यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, और कांग्रेस की दोबारा गवर्नमेंट बन गई उनके साथ, NC के साथ। जब गवर्नमेंट बनी, और 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही उसमें, और लगातार वो उसमें फिर ताराचंद जी डिप्टी CM थे, आस्कर फर्नांडिस साहब कोई भी लेटर जब निकालते थे वो डिप्टी ताराचंद को देते थे, डिप्टी CM को। फिर लगातार हमारे डेवलपमेंट के काम, जितने भी हमारे काम, जैसे हमारे अफसर हैं उनकी रिकमेंडेशन होगी, जैसे हमने डेवलपमेंट के काम हैं, हम लगातार करते करते। इसी के साथ साथ बात करें, देखिए आप एक क्रिश्चियन लीडर हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर रहकर भी आप क्रिश्चियन की डेवलपमेंट्स के लिए काम कर रहे थे। तो क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अंदर रहकर क्रिश्चियन कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और ख़ास जो उनका मैनिफेस्टो रहेगा उसमें क्या कुछ जो है वो मेंशन किया जाएगा क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर? हमारा तो आज़ाद साहब के जब अभी डेमोक्रेटिक पार्टी जब नहीं बनाई गई थी, जब क्विट नहीं किया था कांग्रेस से, उससे पहले भी उन्होंने एक हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के जो प्रीस्ट हैं उनसे मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने बोला था कि जब डिलिमिटेशन कमेटी बन रही थी, उन्होंने बोला कि हम एक क्रिश्चियन के लिए और एक सिख कम्युनिटी के लिए हम नॉमिनेट MLA के लिए रिकमेंड करेंगे। और उसके बाद जब दिल्ली गए आज़ाद साहब, उन्होंने रिकमेंड किया
उन्होंने होम मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा, उसके प्लस उसको डिलिमिटेशन कमेटी को भी एक लेटर लिखा और प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने हमें भी कॉल किया कि आप भी अपनी तरफ से इस कम्युनिटी को, उनको भी बोला, हमें भी बोला गया। मैंने भी ऑल इंडिया मसीह से बदल के द्वारा एक होम मिनिस्टर को, एक डिलिमिटेशन कमेटी को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भेज दिया कि हमने डिमांड किया कि एक इस कम्युनिटी को, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक नॉमिनेट MLA बनाया जाए। जी हाँ जी। तो फिलहाल अभी जो मैनिफेस्टो बनाया जाएगा उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्या कुछ रहेगा, क्योंकि बात करें हमारे क्रिश्चियन यूथ भी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। हालांकि हमारा जो क्रिश्चियन यूथ है काफी एजुकेटेड है, बट स्टिल उनके पास जॉब्स नहीं है। तो उनके लिए क्या कुछ जो है वो रहने वाला है। और ये भी देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको उनके कामों को लेकर, उनकी बातों को लेकर हर बार इग्नोर किया जाता है। अभी अगर मैं बात करूं, माननीय अमित शाह जी का दौरा था तो कई सारे लोग, बात करें हमारे सिख भाई जो रिप्रेजेंट करते हैं सिख कम्युनिटी को, वो उनसे मिल पाए, युवा राजपूत सभा उनसे मिल पाए, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई भी डेलीगेशन या कोई भी व्यक्ति जो वो नहीं मिल पाया अमित शाह जी से। तो सीधा एक प्रेस वार्ता भी की गई पिछले दिनों क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है एज अ लीडर, आप कैसे देखते हैं? मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उसी को प्रेजेंट करते हैं जो उनके साथ जुड़े होते हैं, जहाँ उनको उम्मीद होती है कि हमें ये वोट देंगे। उनको लगता है कि क्रिश्चियन कौम, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने नहीं उनको बुलाया या क्या कारण रहे। लेकिन हमारी जो एक ही डिमांड है कि जो आज़ाद साहब जब कल को अगर जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो लॉन्च की है, उसके बाद मार्च अप्रैल को जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी, आज़ाद के बिना गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बनेगी। क्योंकि आने वाले समय आज़ाद साहब ने यहाँ पे सीटें निकालनी है, क्योंकि वो एक केयर टेकर होंगे और क्या बोलते हैं, उनके बिना यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन सकती। और जब कल को गवर्नमेंट बनती है, आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो हमारी जो डिमांड रहेगी एक 1% रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए क्रिश्चियन को। कल को 1% भी अगर मिल जाती तो जहाँ भी पोस्ट निकलेगी हमारा एक क्रिश्चियन बच्चा जॉब पे लगेगा। हमारी जो मेजर जो डिमांड है वो है एक 1% रिजर्वेशन। उसके बाद जो सेकंड जो डिमांड होगी, हम चाहेंगे कि कल को अगर गवर्नमेंट बनती है एज ए ड्यूटी तहत, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि हमारा नॉमिनेट MLA होना चाहिए। अगर कल को अगर जैसे आज़ाद साहब की एक डिमांड है कि मैं जब भी हमारी गवर्नमेंट बनती है हम स्टेटहुड वापस लेके आएंगे। जैसे स्टेटहुड बने, अगर स्टेट वापस आ जाती है तो हम नेचुरली वो सारे MLC वगैरह भी बनेंगे। तो हमारी डिमांड रहेगी कल को आज़ाद साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अगर स्टेट हमें वापस मिलती है, तो हमारा एक क्रिश्चियन MLC बनना चाहिए वहाँ पे। और हमारी ये डिमांड नहीं रहेगी, हम उसको पूरा करने में भी पूरा भी करेंगे इसको। और आज़ाद साहब ने हमसे प्रॉमिस भी किया है, अगर प्रॉमिस ना करते तो शायद हम डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ते। क्योंकि आज़ाद साहब ने अगर हमारे साथ प्रॉमिस किया है, इस बार हम क्रिश्चियन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेके आएंगे। जी सर, लास्ट में सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा। कहीं ना कहीं देखा जाता है जब इलेक्शंस आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब वो उनको उनकी चेयर मिल जाती है, तब कहीं ना कहीं लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंस हैं, आपको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि जैसे अभी तो फिलहाल इलेक्शन होने हैं तो काफ़ी पॉलिटिकल लीडर जो हैं एक्टिव हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब सभी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हम आए दिन हम देख रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनसे भी डेलीगेशन जाके मिल रहा है, बातचीत हो रही है। क्या लगता है आपको भी आने वाले टाइम में भी वैसा रहेगा जब बाद में इग्नोर कर दिया जाएगा? नहीं, इग्नोर करने का मकसद ही नहीं होता। क्योंकि जो भी इंसान अगर काम करने वाला, आप जानते हैं कि 2014 से लेकर 2022 से हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, तब भी हम मसीह से बदल के हिसाब से हमने करोड़ों रुपए के काम करवाए। हमने कम से कम भी हर साल का जो हमारा रिकॉर्ड है कि कम से कम भी 70-80 लाख या 1 करोड़ के हम लगभग काम करवाते रहे। आज का दौर है कि आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट के बिना काम नहीं होता, नहीं ना होता। फिर भी हमने मसीह सेवा दल के द्वारा हमने काम कितने लगातार, क्रिश्चियन ग्रेव यार्ड हो, हमने कम्युनिटी हॉल, आज भी हमारा वार्ड नंबर 6 में कम्युनिटी हॉल बन रहा है, आज की डेट में बन रहा है। जब से हमने 2009 से लेके 2022 से 2022 आज तक हर साल का रिकॉर्ड हमारे पास है और हर साल 70-80 लाख के हम नीचे काम नहीं करवाए। जो इंसान काम करने वाला हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, वो करवाने में सक्षम नहीं रहता है। जी। हाँ जी। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जो लोग आपको देख रहे हैं, जब पार्टी के जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आपका रहेगा? हमारा तो यही मकसद है कि कल को अगर आज़ाद साहब की गवर्नमेंट बनती है, जैसे आप बोल रहे थे कि वो आपको इग्नोर तो नहीं करेंगे, हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हमने आज़ाद साहब से, क्योंकि उन्होंने हमारी बात को भी माना हुआ है
और हमारा पूरी डिमांड भी रहेगी और हमने वो छीन के लेना, अपना हक हमने छीन के लेना है। कल को एजाज साहब की अगर गवर्नमेंट बनती है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हम छीन के भी लेंगे, मांग के भी लेंगे, जैसे भी लेंगे हमने लेना ही लेना। हमने क्रिश्चियन लोगों के लिए 1% रिजर्वेशन और 1 नॉमिनेट MLA या MLC। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मसीह सेवा दल के प्रेसिडेंट और इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक सीनियर लीडर जो हमारे साथ वही बातचीत में जुड़े थे। और जैसे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अगर आज़ाद साहब की सरकार आती है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की सरकार अगर बनती है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो इग्नोर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी उनके हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो उनको दिए जाएंगे। और ख़ास 1% रिजर्वेशन इनका मुद्दा है, जिसके लिए काफ़ी समय से ये प्रयास कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जैसे ही डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की सरकार बनेगी तो 1% रिजर्वेशन जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जॉब्स के रास्ते जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, जो क्रिश्चियन यूथ है, उनके लिए रास्ते जो है वो खुलेंगे। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।